क्या अब देश का गुस्सा उबाल पर है? क्या मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जनता अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, सड़क पर उतरने को तैयार है? 9 जुलाई को देश की सड़कों से लेकर दफ्तरों तक, फैक्ट्रियों से लेकर बैंक तक सब कुछ थम चुका है। 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी काम बंद कर चुके हैं। नो बसेस, नो बैंक वर्क, नो पोस्ट सर्विसेज, नो कोयल माइनिंग, नॉट इवन हाईवे कंस्ट्रक्शन। ये कोई आम हड़ताल नहीं, ये है उस गुस्से का विस्फोट जो बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन और सरकारी बेरुखी की आग में सालों से सुलग रहा था। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सरकार जागेगी या फिर जनता का सब्र और टूटेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट। मैं हूँ रिचल सिन्हा। क्या एनडीए सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है? क्या मोदी 3.0 की कोएलिशन गवर्नमेंट अब लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही? देश एक बार फिर एक बड़े राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल की ओर बढ़ रहा है। 9 जुलाई को 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देश भर में कामकाज बंद कर चुके हैं। पोस्ट ऑफिस से लेकर इंश्योरेंस कंपनीज, हाईवे, कोयल माइंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ थम चुका है। ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन की वो आवाज है जो सालों से अंदर ही अंदर उबल रही थी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, वो भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों की मदद से, तब से इस सरकार को बैसाखियों पर टिकी सरकार कहा जा रहा है। इस बीच नितिन गडकरी का बयान और भी चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में देश में गरीबी बढ़ी है। ये वक्त विपक्ष का कोई नेता नहीं, बल्कि खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं। गडकरी ने ये भी माना कि देश में संपत्ति कुछ गिने चुने अमीरों के हाथ में केंद्रित होती जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। इस मैसिव हड़ताल की वजह गहरी और गंभीर है। देश की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा है। इन यूनियनों का आरोप है कि सरकार केवल बड़े कॉर्पोरेट हाउस के हित में काम कर रहा है, जबकि आम आदमी की नौकरी, वेतन और सामाजिक सुरक्षा लगातार घटती जा रही है। सरकार लेबर लॉस को कमजोर करके ट्रेड यूनियन की ताकत खत्म करना चाहती है। पिछले साल श्रम मंत्री को सौंपे गए 17 पॉइंट मेमोरेंडम में यूनियनों ने कई अहम मांगे रखी थी, जैसे नई भर्तियां शुरू हो, रिटायर्ड लोगों को दोबारा भर्ती करना बंद किया जाए, मनरेगा की मजदूरी और दिनों की संख्या बढ़ाई जाए, अर्बन बेरोजगारों के लिए भी वैसे ही योजना लाई जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी और आउटसोर्सिंग पर रोक लगे, चारों नए लेबर कोड्स को रद्द किया जाए क्योंकि ये कर्मचारी हितों के खिलाफ है। साथ ही एजुकेशन, हेल्थ और रेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च बढ़ाया जाए। यूनियनों ने ये भी कहा है कि सरकार ने पिछले 10 सालों से वार्षिक श्रम सम्मेलन नहीं किया है, जिससे डायलॉग की प्रक्रिया ही खत्म हो गई है। ये हड़ताल बैंकिंग, पोस्टल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, इंश्योरेंस और हाईवे कंस्ट्रक्शन जैसे प्रमुख सेक्टर्स को बुरी तरह प्रभावित करेगी। सरकार और कॉर्पोरेटिव बैंक्स में या तो कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा या लिमिटेड सर्विस मिलेगी। इस बार की हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा और कई कृषि श्रमिक संगठनों का भी खुला समर्थन मिल चुका है। इससे पहले नवंबर 2020, मार्च 2022 और फरवरी 2024 में देश भर में इसी तरह की हड़ताल हुई थी, जिसमें लाखों किसानों और श्रमिकों ने हिस्सा लिया था। इस बार भी रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया मिलकर सरकार से जवाब मांग रहा है। यूनियन का ये भी आरोप है कि सरकार स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेटाइज कर रहा है। आउटरेट प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम्स जैसी नीतियों के जरिए सरकार कुछ प्राइवेट एंटिटीज को फायदा पहुंचा रही है। इससे स्थायी और सुरक्षित नौकरियों की जगह अनिश्चित और अस्थिर रोजगार सामने आ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस बार यूनियनों की मांग को गंभीरता से लेगी या फिर हर बार की तरह बात के लिए टाल देगी। इस बार की हड़ताल सिर्फ सैलरी नेगोशिएशन नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक संदेश है। अगर सरकार अब भी नहीं सुनती तो आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन हो सकते हैं।
यह सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि वो जनता की आवाज को सुनेगी या कॉर्पोरेट प्रेशर के आगे झुक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।